सर एक चीज़ बताइए, आप पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, आप एक अधिवक्ता भी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं अधिवक्ता के तौर पे पैक्सों में जो किसानों को दिया जाता है इसके बारे में बताइएगा, और इस पंचायत को जो गतिविधि जो पैक्स द्वारा किया जाता है उसके बारे में सर आप हमें बताइए। जी, पहले तो आपके चैनल को हमारे तरफ से बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं पैक्स के संबंध में कहना चाहता हूं कि मेरा पहला चुनाव है। पेशा से अधिवक्ता हूं, एक जानकार सजग नागरिक भी हूं। मेरा एक लक्ष्य यहाँ है कि जो 15 साल से यहाँ पहले से जो अध्यक्ष हैं वो किसान के हित में क्या काम किए, हम लोग को भी कुछ पता चला। इसमें यहाँ जो धान किसानों से खरीद किया जाता है उसका रेट भिन्न भिन्न तरह से लगता है, आदमी के मुंह देख देख कर लगता है, एक पैरेलल समानता नहीं है। इस सब चीज़ को लेकर के हमारे मन में बहुत दिन से बात चल रहा था कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति आएगा यहाँ जो इस पैक्स को मैंने पंचायत में सुदृढ़ करेगा, और इस लक्ष्य के साथ आए हैं। हमें अगर कुर्सी मिलती है तो मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के हित में भलाई का काम हम करेंगे। सर एक चीज़ बताइए कि जो वर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष है, क्या आपके पंचायतों में किसानों के साथ या जो सहकारिता विभाग है इसके साथ में आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे पैक्स अध्यक्ष हैं जो डिफॉल्टर हो चुके हैं, पैसा लेन देन को लेकर के मामला उनके साथ फंसा हुआ, क्या आपके पंचायत में इस तरह का बात है? जी नहीं, हमारे पैक्स में ऐसा डिफॉल्टर पैक्स अध्यक्ष के द्वारा नहीं किया गया है। जी नहीं किया गया। जी नहीं। तो सर ये बताइए, किसान को, आप भी किसान हैं, अधिवक्ता भी हैं, आपके गांव इस पंचायत के रहने वाले हैं, तो क्या किसानों को खाद वगैरह समय से मिल जाता है? जी नहीं, पहले से पैक्स अध्यक्ष के द्वारा किसान के हित में कोई खाद वगैरह नहीं दिया गया, बीज नहीं दिया गया। लेकिन इस वर्ष खरीफ फसल में लास्ट सीजन में वो यूरिया खाद का वो आवंटन किए। पहले बोलते थे कि हमारे के यहाँ खाद नहीं मिलता है, लेकिन इस वर्ष क्या मजबूरी हुआ कि जो पैक्स अध्यक्ष के द्वारा इन साल खाद बांटा गया है, तो सिर्फ एक चुनावी एजेंडा उनका है कि हम किसानों को भी खाद उपलब्ध करा देंगे और फिर बाद में हमको वोट मिल जाए और पुनः हम सत्ता पर काबिज कर लेंगे। तो सर आपको ये भी तो मालूम आपने किया होगा कि कितना धान लिया करते हैं, कितने मीट्रिक टन लिया करते होंगे? जी, वर्ष 2023 में नहीं, वर्ष 2022 में 14/8/2022 को एक पैक्स अध्यक्ष के द्वारा एक मीटिंग का आहूत किया गया था, जिसमें हमको भी आमंत्रित किया गया था। जब वहाँ हम आमंत्रण में गए, हमको बोलने का मौका मिला, तो हमने अध्यक्ष से सवाल उठाया था कि आप प्रत्येक वर्ष कितना मीट्रिक टन आप धान खरीद करते हैं, उसका ज़रा ब्यौरा आप दीजिए। तो उनके पुत्र हैं शिक्षक बाबूराम सिंह, उनके द्वारा ही मतलब ये बात को कहा गया। अध्यक्ष तो नहीं बोल पाए, लेकिन वो कहा कि हम 23,000 क्विंटल इस वर्ष के मैंने सीजन में धान का खरीद किए हैं। तब हमने रेज किया कि क्या यह धान का मूल्य क्या लगाया आप, तो उस पर वो स्पष्ट नहीं बोल पाए, उसका जवाब नहीं दिया, स्पष्ट जवाब नहीं दिए। सर एक चीज़ और बताइए हमें कि सिर्फ पैक्स में धान लेने का ही प्रक्रिया है कि और अन्य चीज़ों का भी लेने का प्रक्रिया है? इसमें कुछ आपने जानकारी की हुई तभी तो आपने चुनाव लड़ने का प्रयास किया है कि हमारे किसानों के साथ भेदभाव हो रहा है, या आप किसी को जानकारी किसान को है नहीं? जी नहीं, किसान को भी जानकारी नहीं है। जहाँ तक हमको समझ में है कि धान के सिवाय मतलब खरीद अभी तक नहीं हुआ है यहाँ। अगर हम वहाँ चुनाव जीत करके जाते हैं तो किसान के हित में अगर और जिसे रबी के खरीद करना होगा गेहूँ वगैरह वगैरह का, तो हम उसमें देखेंगे जिससे अधिक किसानों का लाभ मिले। सर पैक्स में कार्यकारिणी अध्यक्ष भी होते हैं जी, 10-12 जो भी हो, तो सर क्या उनके साथ में कभी किसानों के साथ मीटिंग वगैरह चाहे कुछ हुआ उस तरीका का आपके पंचायत में? जो आप भी किसान हैं तो आपको बुलाया गया हो कभी? जी नहीं, कभी नहीं चाहा। 4 साल 5 साल होने वाला है, अब चुनाव भी है और ज़्यादा नॉमिनेशन करने का समय तो 5-6 दिन बच ही रहा, इसके अंदर नॉमिनेशन भी करेंगे। क्या आप ये हमें बताइए कि किसानों के साथ बैठक कभी किया है कि नहीं? जी नहीं, कभी पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कभी भी 5 साल में आम सभा नहीं बुलाया गया। जो भी होता है सिर्फ कागजी कॉरम पूरा होता है और उसी के माध्यम से अभी तक काम किया गया है। पैक्स अध्यक्ष जो बनते हैं सब जो मत देते हैं, कितने सदस्य आपके यहाँ हैं? टोटल यहाँ सदस्य का के 2268 हैं।
2268 जी। उसमें उन सदस्य और सदस्य में कितने लोग हैं? यहाँ पे सदस्य जो पुराने अध्यक्ष थे, जी। इसी गांव से राम प्रवेश सिंह थे, उनके तो कार्यकाल में ही सदस्य ज़्यादा बनाए गए थे। इसके बाद 2009 से अभी वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो सदस्य बनाया गया है, अधिकतर सदस्य के रूप में नाम जोड़ा गया है, ताकि एक सदस्य का भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस पंचायत के नौजवानों से, किसानों से हर समय खिलवाड़ किए हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और हमें बताइए कि आपने कहा कि सदस्य में जोड़ा गया है, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो सर वैसे कैंडिडेट, वैसे व्यक्ति हैं आपके गांव में जिनको लड़ने का इच्छा हो और उनका सदस्य में नाम जोड़ दिया गया हो, लड़ नहीं पा रहे हैं? जी, वैसा है व्यक्ति। बहुत सालों का कोई विरोध किया कि हमको भी चुनाव लड़ना था, लेकिन हमारा सदस्य में नाम जोड़ दिया गया है, हम चुनाव लड़ने से ही वंचित हो गए हैं। इसका जवाब अध्यक्ष को मिल रहा है। क्या कहना चाहते हैं पंचायतवासियों को? मैं कहना चाहता हूँ, अगर सभी का आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं, जो सिस्टम गलत चल रहा है, मैं प्रयास करूँगा कि प्रत्येक घर से कम जो हम घूम घूम करके दरवाज़ा गली घूम रहे हैं, जो हमें आवाज़ मिल रहा है, उसे स्पष्ट होता है कि एक घर में जो उनके चहेते लोग हैं 10 से 15 नाम है, किसी घर में एक भी सदस्य नहीं है। तो मैं भरपूर प्रयास करूँगा कि जिस घर में नाम नहीं है, जो माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेश जनवरी में आया था, उसके तहत मैं एक शिक्षाविद हूँ, जानकार हूँ, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक घर से कम एक सदस्य को जरूर हम बनाएंगे। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। जी।